आई सा हर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, आई सा हर जस्ट नाउ, मैंने उसे देखा अभी अभी, अभी अभी का मतलब तुरंत, मैंने उसे तुरंत देखा, ठीक है। आई सा हर, आई सा हर यस्टरडे, यस्टरडे, मैंने उसे देखा यस्टरडे, कल देखा, मैंने उसे कल देखा। आई सा हर, चलो सा हर नहीं करते हैं, ही टुक द फूड, took the food, took the food, took the food recently, 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 recently मतलब हाल ही में, हाल ही में। थोड़ा सा ये हाल ही में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करो आप। देखो, मैंने उसे देखा तुरंत, ये जो तुरंत है यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? देखने की ओर इशारा कर रहा है कि उसकी ओर इशारा कर रहा है कि मैं की ओर इशारा कर रहा है? तो आप कहोगे कि नहीं, देखने की ओर इशारा कर रहा है। मैंने उसे देखा कब? अभी अभी। मैंने उसे पाया कब? अभी अभी। मैंने खाना खाया कब? अभी अभी। खाया कब? अभी अभी। मैं गिर गया तुरंत, मैं उठ गया तुरंत। यानी कि गिरना, उठना, खाना, ये जो वर्ब है ना सा, इसको क्वालिफाई कर रहा है जस्ट नाउ। यानी कि जब कोई वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करेगा, यानी कि वर्ब की विशेषता बताएगा, तो ये कहा जाएगा एडवर्ब। क्या कहा जाएगा? एडवर्ब। जैसे देखो, ऐसे समझो, आज 100% श्योर है एडवर्ब अगर कभी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई माई का लाला आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि समझ में नहीं आया, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने मारकर गिरा दिया तुरंत, गिराया, गिरने की विशेषता तुरंत। मैंने मारकर फेंक दिया कल, कब फेंक दिया? कल फेंक दिया। फेंकने का काम कल। मैं अभी अभी खाया हूँ, मैं अभी अभी भोजन किया हूँ, तो अभी अभी क्या किए हो? किए हो भोजन, यानी कि करने का, भोजन करने का काम, यानी कि जो वर्ब है उसकी विशेषता आप बता रहे हो। तो जब वर्ब की विशेषता, जैसे मान के चलो कि मैं अचानक गिर गया, मैं अचानक गिर गया, तो गिरने की विशेषता कैसी? अचानक, तो अचानक एडवर्ब। वह धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता कैसी? धीरे धीरे। और चलना क्या है? वर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। वह ऐंठ ऐंठ के चलता है, चलने की विशेषता कैसे? ऐंठ ऐंठ के। वह कूद कूद के चलता है, तो कैसे चलता है? चलने की विशेषता कूद कूद के। वह चिल्ला चिल्ला कर रोता है, तो रोने की विशेषता कैसे? चिल्ला चिल्ला कर। यानी कि रोना वर्ब है, वर्ब की विशेषता जो बताएगा एडवर्ब। अब बात यह है कि क्या एडवर्ब जो होता है केवल वर्ब की ही विशेषता बताता है? नहीं। अब देखो, जैसे माई ब्रदर इज, अब हमने लिख दिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इसका मतलब मेरा भाई इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है। और किसी ने कह दिया नहीं बहुत प्रतिभाशाली है, तो वेरी। अब जो वेरी है किसकी विशेषता बता रहा है? ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की विशेषता जो बताएगा ना, वो भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। जैसे मान के चलो कि आपने कहा कि मेरा भाई मोटा है, किसी ने कहा नहीं बहुत मोटा है, तो बहुत और मोटा, यानी कि मोटा एडजेक्टिव और बहुत जो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो भी एडवर्ब। हमने कहा कि ये कलर जो है केसरिया है, ये कलर भगवा है, तो किसी ने कहा बहुत भगवा है, तो बहुत ज़्यादा कैसा? भगवा। और भगवा मतलब केसरिया, केसरिया मतलब एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो भी एडवर्ब। जैसे हमने कहा कि मेरा भाई दुबला है, तो मेरा भाई जो है उसकी विशेषता दुबला है, यानी कि एडजेक्टिव। और किसी ने कहा कि अरे बहुत दुबला है, किसी ने कहा थोड़े दुबला है, किसी ने कहा कम दुबला है, किसी ने कहा कि दुगना दुबला है,
तो जो दुबले की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना, वो भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब यानी कि जो एडवर्ब है वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब अब देखो किसकी विशेषता बता रहा है, राधिका रन्स, हमने कह दिया फास्ट, राधिका रन्स फास्ट। अब राधिका दौड़ती है फास्ट यानी कि तेज दौड़ती है। अब जो ये तेज है ना, तेज, ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो आप कहोगे कि दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये तो हो गया एडवर्ब। और हमने कह दिया कि वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है, तो जो वेरी है ना, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वो अभी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो क्या एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, क्या एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, क्या एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है। केवल यही नहीं, एडवर्ब कंजक्शन की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। तो फिर इसका डिफिनेशन क्या हुआ, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड अदर वर्ड्स। यानी कि आप कह सकते हो एडवर्ब वह होता है जो वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता, प्रीपोजिशन की विशेषता और कंजक्शन तक की विशेषता बताता है। तो आज हम लोग एडवर्ब का डिफिनेशन देखेंगे और एडवर्ब का पहचान भी देखेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब होते हैं और क्या ये एडवर्ब होते हैं कि नहीं। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। मैं बाबा ब्रांड में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज a verb an adjective an adverb a preposition or preposition, a conjunction or other words। देखो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो होता है ये क्वालिफाइज करता है। क्वालिफाई मीन्स होता है विशेषता बताना। हिंदी भाषी बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पूरी तरह से अर्थ जानें, विशेषता बताना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग विशेषता बताता है। जो एडवर्ब होता है वो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है, कंजक्शन की भी विशेषता बताता है, या दूसरे शब्दों को कहें तो उसकी भी विशेषता बता देता है। वैसे आप जानते हो कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके किसी की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं या जो शब्द होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब वर्ब की विशेषता बताना ये तो बता दिया गया, एडजेक्टिव की विशेषता बताया वो भी बता दिया, एडवर्ब की विशेषता बताया वो भी बता दिया। प्रीपोजिशन की विशेषता कैसे बताता है इसको देखो। जैसे एन एरोप्लेन was flying exactly
ओवर 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 द क्लाउड, ओवर द क्लाउड। अब देखो, एक हवाई जहाज उड़ रही थी ओवर द क्लाउड, यानी कि बादलों के ऊपर, ठीक है। तो बादल के ऊपर हवाई जहाज उड़ रही थी, लेकिन हमने लिख दिया एग्जैक्टली, ठीक ठीक या ठीक बादलों के ऊपर, यानी कि जो ऊपर है ना, ठीक ऊपर, ठीक ऊपर। तो ठीक ऊपर यानी कि जो ऊपर है इसकी विशेषता बता रहा ठीक। तो ये ठीक क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब देखो प्रीपोजिशन की विशेषता, कंजक्शन की विशेषता कैसे बताएगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो मरीज मर चुका था कब, डॉक्टर के आने से पहले। अगर मैं कह दूँ थोड़ा पहले, ये कंजक्शन तो है। कंजक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो एक कंजक्शन हो गया। अब हमने कहा कि थोड़ा पहले, हमने कह दिया लिटिल बिफोर, अ लिटिल बिफोर, तो लिटिल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, लिटिल एडवर्ब हो गया। अब देखो जो एक वर्ड होता है ना, बिफोर, यहाँ क्या है, बिफोर कंजक्शन है। बिफोर कंजक्शन भी हो सकता है, बिफोर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और बिफोर एडवर्ब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बिफोर को हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। बिफोर एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, सॉरी एडवर्ब का, कंजक्शन का और प्रीपोजिशन का। जैसे देखो यहाँ बिफोर क्या है, ये कंजक्शन है, ठीक है। बिफोर क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन। अब देखो आई सा हिम, चाहे ऐसे कर दो, आई हैड शीन हर, मैंने उसे देख लिया था, मैंने उसे देख लिया था। और यहाँ लिख दिया मैंने बिफोर, पहले ही देख लिया था। पहले ही क्या, पहले ही मैं कि पहले ही उसे, तो आप कहोगे नहीं पहले ही देख लिया था। तो देखने की विशेषता कब, पहले ही। तो यहाँ क्या हो गया, बिफोर एडवर्ब हो गया, ठीक है, बिफोर एडवर्ब हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ बिफोर एडवर्ब है और यहाँ बिफोर कंजक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब को ध्यान देने की ज़रूरत है। एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, एडवर्ब की भी विशेषता, प्रीपोजिशन की विशेषता और कंजक्शन की विशेषता बता देता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि एडवर्ब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एडवर्ब को पूरा हम नहीं देखने जा रहे हैं, लेकिन एडवर्ब कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एडवर्ब कुल 9 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। हिंदी भाषी बच्चों में एक दिक्कत होता है कि जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग डिटेल में पढ़े नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसे एडवर्ब क्या होता है और एक एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। जैसे एडवर्ब का मतलब एक वर्ड, जैसे मान के चलो आपने कह दिया डेली, तो एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब फ्रेज क्या हो गया, बाय सेइंग समथिंग, समथिंग। ये जो 3 वर्ड आप देख रहे हो ना, ये 3 वर्ड मिल करके अगर एडवर्ब की जगह यूज किए जाएं और एडवर्ब की तरह काम करें तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब मतलब कुछ अलग से नहीं है, एडवर्ब फ्रेज कुछ अलग नहीं है। एडवर्ब के स्थान पर ही यूज किया जाता है, लेकिन 1 वर्ड नहीं होता है, कई वर्ड मिल करके एडवर्ब की तरह काम करते हैं, उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। अभी कहीं आएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको बता देंगे, लेकिन पहले आप जानो कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हम कैसे पहचानेंगे और एडवर्ब कितने प्रकार का होता है।